मानते हैं कि भगवान श्री राम का अस्तित्व है? देखिए, एक बात मैं कहता हूँ कि अभी जब ये सवाल अभी तभी नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप बात करता हूँ, मैं फालतू की हवा में बात नहीं करता। आप पूजा तथ्य के साथ मैं तथ्य की बात करता हूँ, मैं तथ्य की बात करता हूँ। अमर जी, आप तो भगवान जी को मानते ही हाँ, होंगे ना? बिल्कुल मानता हूँ। तो उसमें आप तथ्य ढूंढते हैं या ये आपकी आस्था का नहीं, विषय है? सरकार ने जो अभी अभी कहा है, पिछले साल जो दिया है तथ्य अपने उन्होंने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। मैं भगवान को मानता हूँ, आस्था मेरे में है, और मैं ये मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं ये इस चीज को मैं मानता हूँ। जब आप पॉलिटिकल चीज घुसाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आप ये लगाते हैं कि ये विरोधी है, तब मैं आता हूँ। नहीं, मैंने आपसे पूछा आप राम जी का अस्तित्व मानते हैं, कांग्रेस के लिए राम का अस्तित्व है या नहीं? आप पहले उस पर जवाब दीजिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मैं उनको मानता हूँ, मैं पूजा आप करता हूँ। अमर सिंह की बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर राम की अस्तित्व की बात नहीं करता तो ताला नहीं खुलवाया जाता राजीव गांधी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? पूजा स्टार्ट किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। क्या हुआ? कितने दिन पूजा हुई, इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट वीक पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ, कब वो कोर्ट के अंदर आए? 1986 में क्या राजीव गांधी थे? उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खुलाया। जनता की याचिका थी 1986 में जिसमें ताला खुला, जिसके लिए ये बोल रहे हैं राजीव गांधी ने खुलाया। इन्हें अभी यही नहीं पता कि कांग्रेस कहाँ गई, किसमें गई, लगा के। देखिए इतने समय से वो मुद्दा चला रहा था। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि 1526 में बाबरी मस्जिद बनी। ठीक है, इनको बाबरी मस्जिद, ठीक है, जो भी आपने बोला, ठीक है, आप बाबरी मस्जिद पे जो बात करें, रुकिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, आपकी बात मान ली 1560, एक मिनट, आपकी बात मान ली 1560। आपको बाबरी मस्जिद का इतिहास पता है, लेकिन आपको राम मंदिर का इतिहास नहीं पता। आपको राम मंदिर का इतिहास नहीं पता, ये सोच है कांग्रेस की ये सोच है। और राम मंदिर पे जो सवाल उठाने वाले वो कांग्रेसी ही थे। और ये जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कि हम राम मंदिर में आस्था रखते हैं, अगर ये आस्था रखते हैं राम मंदिर में, तो राहुल जी ही कहते हैं कि काल्पनिक रहे हैं राम कोई है ही नहीं। हिंदू कौन है, भारत माता कौन है, तो ये तो काल्पनिक माना इन्होंने। तो आस्था तो कोर्ट की बात है। अब बात आती है नेहरू जी की। देखिए ठीक है, अब बात आती है नेहरू जी की। भाई नेहरू जी ने इस तरह का एक माहौल बना के रखा कि सरकारी खजाने से वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। ये बात बिल्कुल उस वक्त सही थी, क्योंकि सरदार पटेल जी 6 वोट लेकर आए, नेहरू जी 1 वोट लेकर आए, फिर भी अपनी मनमानी करके वो देश के प्रधानमंत्री बने। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जून 1951 में पहली बार अमेंडमेंट नेहरू जी ने कर दिया। और उस वक्त 10 अमेंडमेंट किए, और वो ऐसे अमेंडमेंट किए जो उनके अपने हित में थे, ना कि जनता के हित में थे। तो उनको तो संविधान पे भी भरोसा नहीं था, संविधान सभा पे भी भरोसा नहीं था, बाबा साहब पे भी भरोसा नहीं था। 1950 में लागू हुआ और 1951 में ही उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। पहला जो अमेंडमेंट था, जिसकी PIL सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची, पहला अमेंडमेंट ये था कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जो अभिव्यक्ति थी उसकी आज़ादी पे पाबंदी लगा दी थी। और जो राज्यों की जो अपनी सीमाएं थी, उनको भी, जो राज्यों की अपनी अभिव्यक्ति थी उन पे भी उन्होंने पाबंदी लगाई, जिसके अकॉर्डिंग एक PIL गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सेंटर के साथ में इस मुद्दे पे विचार विमर्श करना होगा। तो देखिए, ये तो शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। उसमें तुष्टीकरण कहाँ से आया? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, देश को इन्होंने देश समझा कहाँ? अगर देश को देश समझते तो कश्मीर का जो मुद्दा था UN में क्यों लेके चले गए, जो हमारा ही अपना पार्ट। ये कहा जा सकता है क्या? मैडम, मैं तो सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट से स्टार्ट करूंगा कि महात्मा गांधी ने एक अपनी कोट में बोला है कि धर्म के बिना जो राजनीति है वो कूड़े का डब्बा है। क्योंकि जिस भी प्रदेश में हो, जिस भी देश में हो, हर आदमी का कोई ना कोई रिलीजन है, और रिलीजन को मानने की आज़ादी जो है वो हमारा संविधान भी देता है। जहाँ तक जो मेन मुद्दा जो आज की डिबेट का है कि ऐसा कहा गया नहीं कहा, तो दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ स्टेट्स में। किसी ने भी कोई तथ्य नहीं दिया, एक नैरेटिव घुमा दिया गया। उस नैरेटिव में एक आदमी उसको कंफर्म कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। जबकि लॉ ये कहता है कि बहुत से मंदिर आज भी जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। जैसे जगन्नाथपुरी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये सारे मंदिर जो है वो सब जो है सरकार के हैं। सरकार उसका मैनेजमेंट भी करती है, और जो उससे
जो प्रॉफिट आता है उससे बाकी मंदिरों के लिए भी काम करती है। जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो कई मेडिकल कॉलेजेस भी उसने खोले हैं, सब कुछ करा है। तो जो मंदिर प्रॉफिट ले रहा है उस सरकार उस प्रॉफिट को उस मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से पब्लिक के लिए, सामाजिक संरचना के लिए इस्तेमाल करती लेकिन है। अभी हाल ही में हिमाचल के मामले में फिर आया था ना, कोर्ट ने कहा कि भैया आप मंदिर का पैसा ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो चीजें दूसरे मंदिरों के लिए जिन मंदिरों में नहीं है, तो मंदिर ये कहना कि सरकार सरकारी काम में आप नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक फंड के लिए, दूसरे मंदिर के लिए। यहाँ सवाल क्या है? यहाँ सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद के लिए पैसा यूज करा जा उस समय करने की बात करी गई थी कि नहीं करी गई थी? तो हमारा है कि ऐसा बार, मैं मस्जिद मंदिर और उस पे नहीं ला रहा, ऐसा बार नहीं है एक मंदिर से दूसरे एक मंदिर के, और सरकार को लगता है तो वो कर सकती है। तो इसमें कहीं ऐसा कोई बार नहीं है। अगर सरकार को लगता है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और बात आई कि बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो ऑर्डर्स हुआ और जिस ऑर्डर्स पे आज श्री राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ और ये सारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, उस ऑर्डर में भी 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद को दी गई है, बाबरी मस्जिद कमेटी को, कि तो वो भी जमीन सरकार की तरफ से दी गई। 5 एकड़ जमीन है, तो अगर 1 रुपए भी खर्च नहीं करा जाता तो उस 5 एकड़ की भी कोई कॉस्ट थी। तो अल्टीमेटली जो समाज है उसी से देश है, और देश के अंदर हर धर्म को, हर संप्रदाय को मारने वाले लोग हैं। सरकार को जहां लगता है तो वहां वो ऐसा कोई ब्लैंकेट बार नहीं है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर भूमि पूजन से पहले कोई भी आज छोटे से छोटा कार्यक्रम भी सरकार का होता है तो उसमें जो है भूमि पूजन होता है, उसके अंदर पंडित, मौलवी, मस्जिद बुलाए जाते हैं। अगर चाहे वो राजघाट के ऊपर कोई प्रोग्राम हो तो सर्वधर्म संप्रदाय सारे मौलवीज आते हैं, तो उसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट, उसका भी तो कॉस्ट कोई ना कोई संस्था बेयर करती होगी ना। तो ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है, और जो भी कुछ बोला जाए उसको अगर तथ्यों के साथ बोल दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, डॉक्यूमेंट के साथ।